दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिलम। दोस्तों आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है रेखाएं, कि हाथ के अंदर रेखाएं जो है वो कौन कौन सी होती हैं, और इसके अलावा जीवन रेखा के ऊपर हम प्रारंभिक चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाथ का एक फोटो जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। आशा है कि ये हाथ की फोटो आप सब लोगों को नजर आ रही होगी अच्छे से, और मैं आपको रेखाओं के बारे में जानकारी दे देता हूं। दोस्तों हाथ के अंदर मुख्य रूप से 4 प्रकार की रेखाएं होती हैं। मुख्य रेखाएं, लघु रेखाएं, सूक्ष्म रेखाएं और अति सूक्ष्म रेखाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य रेखाओं की। हाथ में मुख्य रेखाओं की अगर बात की जाए तो इनमें है जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, विवाह रेखा, स्वास्थ्य रेखा, मणिबंध रेखा। ये सब जो है वो मुख्य रेखाओं की श्रेणी में आती है। आपको बता देता हूं एक बार फिर से, ये हमारे हाथ के अंदर जीवन रेखा है। तो ये जीवन रेखा जो है वो मुख्य रेखाओं की श्रेणी में आती है। उसके बाद में बात करते हैं, ये हमारे हाथ के अंदर मस्तिष्क रेखा होती है। तो ये मस्तिष्क रेखा जो है ये भी मुख्य रेखाओं की श्रेणी में आती है। उसके बाद में बात करते हैं हृदय रेखा की। तो हृदय रेखा जो है वो भी मुख्य रेखाओं की श्रेणी में आती है। उसके बाद में बात करते हैं भाग्य रेखा की। ये जो रेखा है जो शनि पर्वत पे पहुंचती है उस रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है। तो भाग्य रेखा जो है ये भी मुख्य रेखाओं की गिनती में आती है। और उसके बाद में हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य रेखा की। तो स्वास्थ्य रेखा कोई रेखा कहीं से भी चल करके और जो बुध पर्वत पे पहुंचती है उस रेखा को स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। तो ये भी मुख्य रेखाओं की श्रेणी में आती है। और इसके अलावा विवाह रेखा, यहाँ पर जो रेखा दिखाई देती है उसको विवाह रेखा बोलते हैं। तो ये जो रेखा है ये भी मुख्य रेखाओं की गिनती में आती है। उसके बाद में आता है मणिबंध रेखा। यहाँ पर जो आपको रेखाएं दिखाई देती हैं 2, 3, 4, इस जगह कलाई के नीचे इस जगह पर जो रेखाएं दिखाई देती हैं, इन रेखाओं को हम लोग मणिबंध रेखाएं बोलते हैं। तो ये जो मणिबंध रेखाएं हैं ये भी आपकी मुख्य रेखाओं की श्रेणी में ही आती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे लिए समझने वाली जो चीज थी वो चीज थी कि कौन कौन सी जो चीजें हैं जो मुख्य रेखाओं की श्रेणी में आती है तो वो मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब चलो मुख्य रेखाओं के ऊपर ही चर्चा करते हैं एक बार। और मुख्य रेखाओं में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जीवन रेखा की, कि जीवन रेखा जो है उसको शुरू करते हैं। तो हाथ के अंदर अलग अलग स्थानों से निकल करके और जो रेखा, जैसे ये रेखा यहां निम्न मंगल के क्षेत्र से निकल करके और शुक्र पर्वत को घेरते हुए मणिपथ तक जाती है, या ये रेखा निम्न मंगल के अंदर से निकल करके और यहां तक आती है, या ये रेखा गुरु पर्वत से चल करके शुक्र पर्वत को घेरते हुए यहां तक आती है। या जरूरी नहीं है यहां तक आए, बीच में भी रह सकती है। मतलब वो उसकी अलग अलग स्थितियां हो सकती है, यहां से लेकर के यहां तक ही हो, या यहां से होकर के यहां तक ही हो, या यहां से चल करके यहां तक ही हो, या यहां से चल करके यहां तक ही हो। मतलब कोई भी स्थिति हो सकती है। लेकिन लगभग यहां से जो मुख्य बात आपको समझने वाली बात है वो ये है कि जो रेखा लगभग इस पूरे क्षेत्र को घेरते हुए यहां से और ये जो चलती है इस रेखा को जीवन रेखा कहा जाता है। तो पहली बात तो जो है